नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं किसलय और हमारे साथ है निखिल चांदवानी। ये भाई बड़ा ही नेक काम करते हैं। पाकिस्तान में जो पीड़ित हिंदू परिवार हैं उनकी मदद करते हैं। अब तक करीब हज़ारों परिवार को ये भारत में लाकर बसा चुके हैं और वो भी अपने खर्चे पर। निखिल भाई, पहले तो बहुत बधाई कि आप इतना नेक काम कर रहे हैं और बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। आप मिले हैं तो वैसे तो मैं किताबों में पढ़ता आया हूँ और लोगों से सुनता आया हूँ, और चूँकि आप इस काम में लगे भी हैं, हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो भारतीय मुसलमान हैं वो कहते हैं कि भारत में मुसलमान जितने सेफ हैं उतने पाकिस्तान में भी नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं का क्या हाल है? पाकिस्तान के अंदर डेली 8 हिंदू लड़कियाँ, अंडर एज 8 हिंदू लड़कियाँ किडनैप होती है। ये 12-13 साल की बच्ची रहेगी, इसे किडनैप कर लिया जाएगा घर से, उसे एक मदरसा लेके जाते हैं। मदरसा लेके जाके 3-4 दिन बहुत मारते हैं। 5वें दिन उसका फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं। वो बर्थ सर्टिफिकेट में वो 18-19 साल की दिखाते हैं। उसके बाद उसकी शादी करा देते हैं। एंड ये 1947 से आज तक एवरी डे चले आ रहा है। और काफ़ी लोग पूछते हैं, मतलब मुझे भी काफ़ी लोगों ने ये पूछा, ये लोग इंडिया क्यों नहीं आ गए। 1947 में जब बॉर्डर क्लोज हो रहा था, इन्हें पता ही नहीं था कि पार्टीशन हो गया है। ये सिंध के इतने इंटीरियर जगहों में रहते थे, दे हैड नो आइडिया पार्टीशन हो गया है। जब पता चला वो आना चाहे, इनका पैसे ही नहीं थे पासपोर्ट बनाने के, इनके पास पैसे ही नहीं थे वीज़ा के लिए। तो दैट वाज द प्रॉब्लम विच दीस पीपल वर फेसिंग, जो आज भी फेस कर रहे हैं। मतलब 5 लड़कियां प्रतिदिन, ये लगभग आंकड़ा है कि मतलब इनके साथ गलत व्यवहार होता है, वहाँ पे पीटा जाता है, शादी कराई जाती है। तो शादी हिंदू में या फिर उन्हें इस्लाम में? एक 45 साल का मौलाना उनसे शादी करेगा। वो मौलाना उनके साथ हलाला करेगा। हलाला को अगर आप डिफ़ाइन करोगे तो वो एक प्रकार का एक सेक्सुअल असॉल्ट है। हलाला करने के बाद हाईएस्ट मुस्लिम बिडर को वो लड़की बेच दी जाती है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, पाकिस्तान के खुद की न्यूज़पेपर ये कवर कर रहे हैं। अच्छा, कई लोग ये पूछेंगे कि भाई ये निखिल जी जो हैं ये सब बातें कर रहे हैं, ये कहीं फेक तो नहीं रहे, कोई ऐसे आलतू पालतू ऐसा आया कुछ बोल दिया? तो कई लोग ये सवाल उठाएंगे, तो हम निखिल जी से पूछ ही लेते हैं कि आपके पास ये जो आंकड़े हैं, जो आप ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हर दिन 5 लड़कियों के साथ ऐसा होता है, ये आप कहाँ से आंकड़े आपके पास कहाँ से आए? इसमें आपका पाकिस्तान के जो खुद की न्यूज़पेपर्स है वो लोगों ने कवर किया है। इमरान खान ने खुद बोला था जब वो प्राइम मिनिस्टर था कि यहाँ पे हिंदुओं के साथ ये बुरा हो रहा है। पाकिस्तान के जो माइनॉरिटी पॉलिटिशियंस हैं वो लोग पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ये बोले आए हैं। उसके बाद जो इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स है जो एंटी हिंदू रह चुके हैं, वो लोग भी ये क्लेम कर रहे हैं कि हिंदुओं के साथ ये हो रहा है। प्लस आपको मैं इसके बाद व्हाट्सएप खोल के आपको दिखा देता हूँ। डेली मुझे परिवारों के क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं, वीडियोज़ फ़ोटोज़ के साथ। पाकिस्तान से मैसेज आपको आते हैं कि आप मेरी मदद कीजिए? पाकिस्तान से अ लॉट ऑफ पीपल मैसेज, हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था 2017 में जो रेस्क्यू वर्क था। वहाँ से हमें एक फैमिली ने अप्रोच किया था, उसका भी सरनेम चांदवानी था मेरे जैसे। वो पाकिस्तान में रह गया हिंदू। मैं भी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने कितने अपने परिवार को अभी तक आप ला चुके हैं पाकिस्तान से यहाँ पर? 1900 के आसपास परिवारों को। अच्छा, मतलब करीब 2000, मतलब 1900 के आसपास आप लेकर आ चुके हैं। अच्छा, अब तक आपने कई परिवारों को लेकर आए, किसी ऐसे परिवार की कहानी जब उसने आपको संपर्क किया, जब आपका ध्यान उस परिवार पर गया, उसकी कहानी सुन के आपके रोंगटे खड़े हो गए, करे ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? इसमें एक हंसराज अंकल थे। ये हंसराज अंकल सिंध के एक छोटे प्रांत कैशमोर में रहते थे। एक छोटा सा टाउन है कैशमोर, वहाँ पे रहते थे। वहाँ अपनी 2 बच्चियों के साथ रहते थे। इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। एक 13 साल की बच्ची थी, एक 11 साल की बच्ची। हिंदू अंकल थे हंसराज। ये अंकल के घर में एक दिन मौलाना आता है। मौलाना जी बोलते हैं कि आप और आपकी बेटियाँ इस्लाम धर्म कबूल कर लो। अंकल मना कर देते, धक्का देके मौलाना को भगा देते हैं। मौलाना साहब बोलते हैं कि आप फ्राइडे तक रुकिए, जुम्मा तक रुकिए, आपकी बेटी को तब तक के आप देखिए, संभालिए, बाकी हम ले जाएंगे। हंसराज अंकल काफ़ी डर जाते हैं। इसके बाद हंसराज अंकल अपनी दोनों बेटियों को 60 किलोमीटर दूर कैशमोर से एक डेजर्टेड एरिया में लेके जाते हैं। वहाँ पे 2 गड्ढे खोदते हैं। गड्ढे खोद के दोनों बच्चियों को अंदर डालते हैं, ऊपर एक लोहे की जाली लगा देते हैं। और उसके बाद वहाँ से वो छोटे मोटे काम करने निकल जाते हैं। अपना घर बार सब छोड़ के भाग गए। उसके बाद छोटे मोटे जो फुग्गा बेचना, बलून बेचना, ये वाले काम वो स्टार्ट करते हैं। 1.5 महीने तक जब वो सुबह से शाम काम करने जाते थे, अपने बच्चियों को लोहे के अंदर छुपा के रखते थे ताकि कोई मौलाना उठा के ना लेके चले जाए। ये स्टोरी वहाँ के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने मुझे वीडियो सहित बताया कि ये सब हो रहा है। वो एक्टिविस्ट को पता चला और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आंसू आने लगे कि हम क्या कर सकते हैं। तब पता चला कि
इनके पास परमानेंट एड्रेस नहीं है, विदाउट अ परमानेंट एड्रेस आप इनका पासपोर्ट नहीं बना। वर्ल्ड का हर जगह का एक रूल है कि विदाउट अ परमानेंट एड्रेस आप पासपोर्ट नहीं बनता है। तो वहाँ की एक टेम्पल अथॉरिटी को हमने कॉन्टैक्ट किया। टेम्पल जो लैंड है दैट बिकेम द परमानेंट एड्रेस इन लोगों का। और ये जो परमानेंट एड्रेस बना, उसके बाद इनका पासपोर्ट बना, वीज़ा बना। वो अभी दोनों बच्चियों के साथ जोधपुर में रह रहे हैं। और दोनों बच्चियाँ जो है उसमें से एक बच्ची जो है उसे डॉक्टर बनना है, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही है। और ये सब कुछ इसका पूरा खर्च आप उठाते हैं? इसका खर्च हम उठाते हैं। एंड मेरा खुद का एक बहुत अच्छा सेटल्ड सा बिज़नेस है घर पे। और बिज़नेस लकीली टचवुड प्रॉफिटेबल है, तो उसी के कारण वहाँ से हम पैसा निकाल के 90% सेल्फ फंडेड रहा है। 10% जो लोग काफ़ी लोग आते हैं कि मुझे हेल्प करना है, तो मैं डायरेक्ट फैमिली से कनेक्ट कर देता हूँ कि ये इंडिया में आ चुकी है, इनको सिलाई की मशीन चाहिए, आप जाके मिल लो, दिला दो। सो मेरा कोई NGO नहीं है, आई हैव नॉट रजिस्टर्ड एनी NGO, सारा पर्सनल चलता है। अच्छा, आप जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं की कंडीशन बता रहे हैं, तो ऐसे हालात वहाँ पर क्यों हैं? क्या वहाँ पे जो रहने वाली आवाम है, जो खासकर ज़्यादातर लोग इस्लाम धर्म के हैं, तो क्या वो हिंदुओं को कबूल नहीं करते अपने बीच? क्या मेंटालिटी क्या है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान में हिंदुओं के बाल काटे नहीं जाते, जो मुस्लिम बाबा से बाल नहीं काटते। एक हिंदू बच्चा अगर बड़े बड़े शहरों में पाकिस्तान में टॉप करता है, उसे 4th दिया जाता है नंबर। बच्चे लोग आके मुझे बताते ही है। मतलब ये आम हालात हैं, मतलब ये बहुत रेयर और प्रेयरिस्ट नहीं है, मतलब ऐसा है ही वहाँ पे। आम हालात है। आप देखिए वहाँ का 1990s का सांसद हरियाणा में अभी रिक्शा चला रहा है। एक पाकिस्तानी हिंदू सांसद जो पाकिस्तान में था, वो भाग के आया वहाँ से और यहाँ पे रिक्शा चला रहे हरियाणा में। वो ही इज़ ओके ड्राइविंग अ रिक्शा हरियाणा में दैन लिविंग इन पाकिस्तान सांसद होने के बाद। तो दैट इज़ द कंडीशन। और इसलिए बिकॉज पाकिस्तान बना क्यों था? बिकॉज एवरीबडी द पीपल जिन लोगों ने पाकिस्तान चूज़ किया वो हिंदूज़ को हेट करते थे। बेचारे जो हिंदू रह गए वो अब सफ़र कर रहे हैं उसके कारण ही। तो इन लोगों के साथ ही पॉपुलेशन जो था इनका काफ़ी अच्छा डबल फिगर्स में था, अभी लेस देन 1% होकर रखा है। आज भी एक हिंदू जो पाकिस्तान में मंदिर जाता है, सर पे स्कल कैप पहन के जाता है कि डर रहता है कि मैं अगर रोड पे चल रहा हूँ, पहचाना गया कि मैं हिंदू, तो काटा जाऊँगा, मारा जाऊँगा। और इंडिया अगर मैच जीतती है, हमने यहाँ पे ज़्यादा सेलिब्रेट कर दिया, वहाँ हिंदुओं को मारते हैं। जब बाबरी का डिमोलिशन हुआ था, वहाँ पे हिंदुओं को मारा था इन्होंने बदला निकालने के लिए। तो कुछ भी कहीं पे भी चीज़ होती है, इनको बस रीज़न चाहिए रहता है हिंदू मारने का। और इन लोगों क्या कहते हैं, इनके पासपोर्ट वीज़ा नहीं लगते थे 2014 तक। 2014 के बाद इनके वीज़ा अप्रूव होना चालू है एंड 2017-18 से हमने ये काम चालू किया। एक और मैंने आपका इंस्टाग्राम पे मैंने आपका एक पोस्ट देखा जिसमें आपने लिखा था कि आतंक का धर्म होता है, तो आप ये मानते हैं कि आतंक का धर्म होता है? आतंक का धर्म होता है मानता तो हूँ, पर अब ज़्यादा बोलूँगा तो सिक्योरिटी लेके घूमना पड़ेगा। ये आपको क्यों ऐसा लगता है? आप इसराइल देखिए, आप अभी पाकिस्तान में जब मैं हिंदुओं का देखता हूँ उनके साथ क्या हो रहा है, बाकी यूरोप भी अब देखते हैं, अगर अफ्रीका में भी नॉर्थ अफ्रीका का पहले क्या हाल था, अभी क्या हाल है, वो सारी चीज़ें देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि यार एक आइडियोलॉजी है, एक धर्म है जो एक्सट्रीमिज़म जो है उसको प्रमोट करता है। एंड एक्सट्रीमिज़म जो है लोग जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं उस धर्म के। सारे लोग ख़राब नहीं है, बट उस धर्म के काफ़ी सारे लोग जो है वो वहाँ से निकल के इन्होंने अटैक किया है, हिंदुओं पे किया है, जूस पे किया है, क्रिश्चियंस पे किया है, बुद्धिस्टों पे किया है, काफ़ी लोगों पे किया है। तो आपको नहीं लगता कि आप ऐसे बयान लिख के और ऐसी बातें लिख के आप सबको एक लपेटे में ले लेते हैं कि पूरा देखो, मैं अब ये बयान में जब मैं लिखता हूँ, मुझे इंस्टाग्राम में एक भी ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं आता है, क्योंकि मैं रिलीजियस और ये वाले कमेंट्री मारता हूँ। उसके बाद ना मैं कोई डोनेशन की लिंक घुमा रहा हूँ कहीं पे भी। ये बयान तो मेरे लिए नुकसान ही दायक है, इट्स नॉट बेनिफिटिंग मी एनीवेयर, बट दिस अ रियलिटी। एंड वहाँ पे जब मैं बच्चियों की वीडियोस, उनकी मम्मियाँ रोते रोते वीडियो भेज रही है, उनके बच्चा उनका वीडियो निकाल रहा है मम्मी का कि इनकी बेटी घूम गई, मेरी बहन चली गई। उसके बाद ये आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, अभी दिखाऊंगा आपको मैं इंटरव्यू के बाद, आपके रोमटे खड़े हो जाएंगे, किसने उठाया? मौलाना जी ने उठाया, कौन से धर्म के हैं? तो वो जो ट्यूनिंग हुई है मेरी फाइन लास्ट 7 ईयर्स से, वो यही हुई है कि टेररिज्म हैज़ अ रिलीजन। लेकिन आप देखिए, आतंक के खिलाफ जो भारत के पास बड़े बड़े हथियार हैं, उन हथियारों को बनाने में एक महान वैज्ञानिक जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनका भी हाथ है। तो अगर आप ऐसे कहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आई हैव नेवर सेड कि ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। फिर आप जब आप धर्म बता दे रहे हैं, आतंकवाद का एक धर्म है, तो फिर उस धर्म में तो बहुत लोग आएंगे। बहुत लोग, उसमें काफ़ी सारे अच्छे लोग भी हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का तो हमने किताब पढ़ा है। मैं बहुत छोटा था तो वो मेरे स्कूल आए थे। मैं फ़ैन ऑफ हिज वर्क, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एंड हम लोग कभी नहीं बोलेंगे ये कि ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। काफ़ी अच्छे लोग हैं वहाँ पे, साइंटिस्ट है, आपके AR रहमान साहब है, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र है। अ लॉट ऑफ पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, येस, पर
अब ऐसे काफ़ी सारे लोग उसमें हैं भी, जो लोगों ने हिंदुओं को मारा, जो लोगों ने अभी पहलगाम पे अटैक किया, जिन्होंने पुलवामा में अटैक किया था। पुलवामा में अटैक को अभी पहलगाम में अटैक हुआ था, जब कैंडल मार्च चल रहा था, पीछे देखिए क्या हंस रहे थे लोग। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने आपको बाहर निकाला, जिन्होंने अपनी पीठ पे लाद कर आपकी जान बचाई, जिन्होंने उस समय आपको अपने होटल्स में रखा, घरों में रखा, आपका सपोर्ट किया। किसमें? मुझे? जो लोग वहाँ पे फंसे थे, जो पर्यटक वहाँ पे फंसे थे, उनको लगा कि अब तुरंत भागना चाहिए, निकलना चाहिए, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं भाई, आप सेफ़ हैं, आप हमारे मेहमान हैं, आप यहाँ पे कश्मीर घूमने हैं, तो लोग अपने घर लेके गए, होटल्स में रखा, कुछ लोगों ने पीठ पे लाद कर उन्हें बचाया भी। जी, दैट इज़ व्हाई आई सेड कि नॉट ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। काफ़ी सारे अच्छे भी हैं उसमें, बट काफ़ी सारे जो है वो गलत काम भी कर रहे हैं, जिनके अगेंस्ट बाकी लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब आप उसको धर्म बता देते हैं तो उसमें जो अच्छे हैं वो भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, फिर उनको ये चीज़ें हर्ट करते हैं, उनको ये चीज़ें खराब लगती है, तो उनको क्यों हर्ट करना है जो लोग अच्छे हैं। तो वो अच्छे लोग जो है जब आवाज़ उठाएंगे, पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, मैं 7 ईयर्स से इसमें काम कर रहा हूँ, लाखों लोगों ने मुझे रीच आउट किया है, हेल्प करना चाहते हैं, कोलैबोरेट करना चाहते हैं। नॉट अ सिंगल मुस्लिम हैज़ रीच आउट टू मी 7 साल में। एक मुस्लिम डॉक्टर आया नहीं हमारे सामने। अभी आप अगर रेफ्यूजी कैंप देखते हैं, सिग्नेचर ब्रिज के नीचे यहाँ पे दिल्ली में 150 के ऊपर ऐसी बच्चियाँ हैं अंडर 18 जिसका रेप हुआ था, उसका UTI होके रखा हुआ है, काफ़ी सारी बीमारियाँ उनको रखी है वहाँ पे। और रेप किसने किया था? 50 साल के मौलाना ने। डॉक्टर्स काफ़ी सारे आए हमको रीच आउट करने, नॉट अ सिंगल मुस्लिम डॉक्टर केम आउट जो रीच किया। तो ये जो है, अगर आप आते हैं, रीच आउट करते हैं, हम लोग 100% कोलैबोरेट करेंगे आपके साथ, आप हेल्प करिए, बी अ पार्ट ऑफ ये वाला जो सपोर्ट सिस्टम है उसका भी। एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। तो ये थे हमारे साथ निखिल। इनका काम करने का अपना एक अलग तरीका है, इनका अपना एक अलग विचार है। हो सकता है कि आप इनके विचार से सहमत हो सकता है कि आप इनके विचार से असहमत हो, लेकिन निखिल जो काम कर रहे हैं खासकर इस समय, ये काबिल तारीफ़ है। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच।